दूसरा अध्याय उसका अध्याय 4 उसका 18 आयत। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 18:5 का पहला। कुरिन्थी की पत्री दूसरा अध्याय उसका अध्याय 4 उसका 18 आयत, उसके बाद 5 का पहला आयत। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੈਅ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी पर का तेरा रेखा घर गिराया जाएगा तो हमारे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना ना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है। पहले आप रसूल पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्र लिखने के वक्त में कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बात याद दिलाते हैं, हम इधर का नहीं है। जो कुछ वस्तुएं आज हम देख रहे हैं वो वस्तु नाश योग्य है, वो आज के लिए है, वो थोड़ा समय के लिए, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। उधर ये लिखा है और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। एक विश्वासी के जीवन में एक विश्वासी हमेशा एक बात को मानता है, इस बात को विश्वास करता है, इस बात के ऊपर अमल करता है, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं, इस देश का देशवासी नहीं है, वो परदेशी है, उसका अपना देश इधर नहीं है। जो कुछ वस्तु है हालेलुया अपना करने के लिए जो कुछ वस्तु के पीछे लोग चल जाते हैं वो उसके बारे में बोलता है। रसूल पौलुस ने उनको याद दिलाते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, देखी हुई वस्तु थोड़े दिन के लिए है। जिस चीज को हम बोलते हैं ये मेरा है, गाड़ी हो, घर हो, पति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने ये बोलते हैं थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए आए हुए बात है। हम एक इंसान जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ है, वो व्यक्ति इस दुनिया छोड़ने के वक्त में सब कुछ और किसी के नाम से वो बदल जाते हैं, और किसी के नाम में बदल जाते हैं। इसलिए रसूल पौलुस ने बोल रहे हैं हम हमारा विश्वास, हम जो मसीह को कबूल किए हैं, हमारे मन के अंदर पूरी रीति से एक बात को जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या जानकारी है? वो जानकारी ये है, वो जानकारी ये है, पढ़ लेना उसका 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का तेरा रेखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। देखो उधर परमेश्वर का दास ये लिखा है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु है सदा बनी रहती है। आगे रसूल पौलुस ने एक स्टेप आगे कर ये बोला है, हे विश्वासियों आप इस दुनिया के पीछे ना जाओ, दुनिया में आपने क्या कमाया, आपके नाम से क्या क्या इकट्ठे कर रहे हैं, आप उसके बारे में ना सोचो। स्वर्ग में आपके लिए एक भवन परमेश्वर बना रहा है, आपके लिए अपना है, हालेलुया अपना एक घर स्वर्ग में है, उसके बारे में आप सोचो, उसमें आप आनंदित रहो। हालेलुया हालेलुया। पुराने नेम है तो भी, नया नेम है तो भी, एक बात तो भाई भक्त लोगों ने एक बात को जानते थे, क्योंकि ये दुनिया हमारा नहीं है, ये देश हमारा नहीं है, हम इसको छोड़कर जाना है, हमारा अपना देश हालेलुया स्वर्ग में है। यदि कोई भी हमारे अपने मन में इस दुनिया अंदर
आ गया, उस व्यक्ति को स्वर्ग के बारे में कुछ भी उसको देख नहीं सकता है, कुछ भी उसको बोल नहीं सकता है, कुछ भी उसको उसके मन में नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्वर्ग के बारे में नहीं है, इस दुनिया के बारे में उस व्यक्ति ने सोच रहा है। हालेलुया। रसूल पौलुस ने, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पूछा, गुरु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गया है, हमको क्या मिलेगा? हालेलुया। कई लोग सोच रहे हैं हालेलुया सब कुछ छोड़ दिया है, हमको और उससे भी बड़ा चीज इस दुनिया में मिलेगा। फिर आप सुनो, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है सब कुछ छोड़ देना। हालेलुया। मसीह के बारे में, मसीह जीवन में ऐसा लिखा है सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, इस दुनिया का सब कुछ छोड़ना। हालेलुया। स्वर्ग के बारे में आपके सोच, आपके विचार सब कुछ स्वर्ग के बारे में होवे, क्योंकि इधर 60 साल 70 साल 80 साल हम दे देंगे, उसके बाद इस दुनिया छोड़कर जाना है। उधर लिखा है जो देखी हुई वस्तु है, देखी हुई वस्तु है थोड़े ही दिन की है। जो आप या मैं देख रहा हूं, एक घर देख रहा हूं, वो थोड़े दिन के लिए, कार देख रहा हूं थोड़े दिन के लिए, हमारे डिग्री देख रहे हैं, हमारे पढ़ाई की डिग्री देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए, हमारे पैसा देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए, हमारा सुंदरता देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए, हमारे रिश्ता को देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए, धन संपत्ति को देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए, जमीनदार को देख रहे हैं थोड़े दिन के लिए। क्या क्या चीज है, हमने क्या क्या लिस्ट बनाया है, वो परमेश्वर के वचन बोले ये थोड़े दिन के लिए। हमें ये थोड़े दिन के लिए। क्यों थोड़े दिन के लिए? इसलिए थोड़े दिन के लिए जब तक हमारे हालेलुया जान शरीर में है तब तक ही ये हमको बोल सकता है ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। हमारा एक लालच होता है सब कुछ मैं अपना करो, सब कुछ मैं अपना करो, ये सुंदरता और सुंदरता बढ़ना, ये पैसा और पैसा जोड़ना, ये पढ़ाई और पढ़ाई करना, ये कार ये नया मॉडल लेना, ये मोबाइल नया मॉडल लेना, सारे बातों में आने के वक्त में एक बात को हम समझना थोड़े दिन के लिए है। हमें ये सब कुछ थोड़े दिन के लिए है। हालेलुया। फिर थोड़े दिन के लिए है तो उस चीज के लिए हम क्यों पीछे चलना? हालेलुया। हालेलुया। आजकल हमको पुराने जमाने में सिरिंज होते थे, टीका लगाने के लिए सिरिंज होते थे। उस सिरिंज को थोड़े उन्होंने पहले वो ग्लास का होते थे, उसको उबालते थे, उबालने के बाद हालेलुया दोबारा भी वो उसको यूज करते थे। आजकल सब कुछ हालेलुया डिस्पोजेबल हो गया। हालेलुया यूज एंड थ्रो, हालेलुया सिंगल यूज, हालेलुया यूज एंड थ्रो। हर एक चीज यूज करना, थ्रो करना, यूज करना, उसको फेंक देना। आजकल पुराने जमाने में थालियां हम हालेलुया धोकर हालेलुया संगम में बैठना था, या शादी के लिए जाने के वक्त में प्लेट हालेलुया धोकर आने तक हम वेट करना था। आज सिंगल यूज है, सब कुछ यूज एंड थ्रो है, सब कुछ हालेलुया स्थिरता ही नहीं है। थोड़ा समय के लिए यूज किया फेंक दो, यूज किया फेंक दो। मेरे आंसू एक बात हमें सिखाते हैं परमेश्वर के आत्मा, हालेलुया इस दीदी में है, हम भी इधर से निकल जाएंगे। आमीन आमीन। ये हम भी इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि देखी हुई वस्तु है। जो कुछ चीज हमने बोला, हमने मेहनत कर रहे हैं, हमें धोखा देकर, कई लोगों ने इतना धोखा देते हैं, इतना धोखा देते हैं, कुछ ना कुछ मेरे पल्ले पे पड़े, कुछ ना कुछ मैं कमाऊं और करूं। हालेलुया। जो धोखा से कमाते हैं, जो हालेलुया लोगों को हालेलुया झूठ बोलकर कमाते हैं, जो कुछ हालेलुया कर मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए बोलते हैं, वो थोड़ा दिन के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अंधे की वस्तु है सदा बने रहते हैं। अंधे की वस्तु क्या है? हालेलुया। रसूल पौलुस ने उधर बोल रहे हैं अंधे की वस्तु क्या है? हालेलुया। 5 का पहला आयत, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का निराश्रय का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वयं पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो स्वर्ग पर घर मिलेगा। स्वर्ग पर घर मिलेगा। फिर आंसू स्वर्ग का घर के लिए हम इधर मेहनत करें, स्वर्ग का घर के लिए हम इधर हालेलुया परमेश्वर के हजूर में उसके वचन के आधार पर चले। हालेलुया। हम इस दुनिया की सारी
दुनियादारी होकर दुनिया के पीछे दुनिया के पीछे हम चलते रहे, दुनिया को हालेलुया सारे लालच को पीछे, शरीर की इच्छा को पूर्ति करना, हालेलुया आंखों के लालच पूर्ति करना, हर एक बातों के पीछे जाना, लोगों के ऊपर दोष लगाना, चुगली निंदा करना, जो कुछ पाप है सब कुछ कर हालेलुया परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, कभी भी नहीं है। हालेलुया हमें हालेलुया हमारा ये शरीर का हालेलुया ये सब कुछ गिराया जाएगा। उधर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं है। हालेलुया परमेश्वर की ओर से मिलने वाला उस घर के लिए, उस दान के लिए, उस हालेलुया मीरास के लिए हम मेहनत करना। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। रसूल पौलुस ने बोला है हालेलुया मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, हालेलुया मैं अच्छा घोड़ दौड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, विश्वास की रखवाली किया, हालेलुया आगे मेरे लिए हालेलुया परमेश्वर उस मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। फिर हमारे हालेलुया हमारे इच्छा हमारे हालेलुया मकसद ये होवे मैं उस मुकुट पाना है, मेरे को स्वर्ग में पहुंचना है। फिर आंसू इधर हालेलुया क्या 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 हालेलुया हम अच्छा तरह जानते हैं। अमीर अमीर लोग हालेलुया करोड़पति हालेलुया अरबपति लोग सब कुछ इधर छोड़ कर जाते हैं, सब कुछ इधर छोड़ कर जाते हैं क्योंकि उनको एक भी हालेलुया बूंद पानी लेकर नहीं जा सकता है, एक भी हालेलुया धूल मिट्टी नहीं लेकर जा सकता है, एक टुकड़ा सोना लेकर नहीं जा सकता है, एक पैसा भी लेकर नहीं जा सकता है, एक भी किसी भी चीज भी उसको लेकर नहीं जा सकता है। उसको हालेलुया वो मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाएगा। बल्कि हम एक बात समझना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है उसके वचन के आधार पर चलेगा, उसके लिए परमेश्वर ने हालेलुया स्वर्ग में घर बनाया है। आमीन। उस घर के लिए हम इधर हालेलुया परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। मैं इस दिनों में एक बात मैं बोलता हूँ, बपतिस्मा के हालेलुया क्लास के समय भी उसके अलावा भी मैं एक बात बोलता हूँ। कई लोगों ने सोचते हैं ये है हालेलुया हम वो छोड़ना है ये छोड़ना है, कभी भी आपको किसी के लिए भी नहीं छोड़ना, अपने लिए भी करना है। हालेलुया वही उदाहरण एक और बार मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। देखो डॉक्टर बीमारी के लिए हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाने के वक्त में डॉक्टर में दवाई देगा, दवाई देने के बाद कुछ परहेज के बारे में बोलेगा, ये खाना नहीं है, ये इसको ही खाना है, ये ज्यादा खाना है, ये कम खाना है, इसको बिल्कुल नहीं खाना है, ये इस चीज को उबाल कर खाना है, इस चीज को ठंडा कर खाना है, इस चीज को हालेलुया 2 दिन हल पानी में भिगो कर खाना है। ऐसे कई बातों को परहेज रखने के बारे में हमसे बताते हैं। ये डॉक्टर के भलाई के लिए नहीं है। हालेलुया ये डॉक्टर का भलाई के लिए नहीं है, डॉक्टर को उचित मिलने के लिए नहीं है। यदि हम चंगाई होना है, यदि हम शिफा पाना है तो डॉक्टर जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चले तो स्वर्ग में हमको पहुंच सकता है। नहीं इस दुनियादारी होकर दुनिया की इच्छा के अनुसार हम चलते रहते हैं, दुनिया के सारे पापों को करने के बाद प्रभु जी मैं स्वर्ग में आने के लिए चाहता हूं, कभी नहीं हुआ। जो लोग हालेलुया इस संसार को ऐसे चाहते हैं, ऐसे उन्होंने बोलते हैं ये मेरे हालेलुया नहीं है, मैं परदेशी हूँ। हालेलुया दुनिया की सारी इच्छाओं को हालेलुया छोड़ देते हैं। देखो मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, मूसा के बारे में हम पढ़ने के वक्त में मूसा हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया वचन को हालेलुया माना, उसने फरौन के हालेलुया बेटा हालेलुया कहलाने से के लिए हालेलुया नहीं चाहा, हालेलुया परमेश्वर के लोगों के साथ हालेलुया दुख उठाने के लिए अपने आप हालेलुया उसने समर्पण किया। क्यों किया? उसको ये जानता है स्वर्ग में एक घर है। अब्राहम साहब याकूब हालेलुया पत्रोस पौलुस याकूब हर एक लोगों को हालेलुया जो भक्त लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर चला है, परमेश्वर हालेलुया उनके लिए एक घर बनाया है। आमीन आमीन हालेलुया। जो आज हमको दिखाई दे रहा है हम उसके पीछे जाए तो पहले आंसू वो धोखा देगा, वो धोखा देगा, वो धोखा देगा।
हम हालेलुया नरक में जाना पड़ेगा। मैं उस आयत को एक और बार पढ़कर आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, इसका 18, 4 का 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। थोड़े ही, देखो वचन बोलते हैं थोड़े ही साल के लिए नहीं है। परमेश्वर आपको बोले थोड़े दिन के लिए है। आपके पास जो पैसा है, जो कुछ है, जो आप बोल रहे हैं ना, मेरा थोड़े दिन की बात है। हालेलुया, थोड़े दिन के लिए है। आगे, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में, हालेलुया, हमारे लिए लिखा हुआ उस इनाम पाने के लिए हम तैयार हो। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी हालेलुया, हाथ से नहीं बनाया हुआ उस घर को, उस हालेलुया स्वर्गीय भवन को हम हालेलुया प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया के हालेलुया सारे झंझरों को छोड़ने के लिए प्रभु आप हमें मदद और सहायता कर दे। पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की, हालेलुया दुनिया में जो कुछ है पिता, हम हालेलुया ये जाने पाए, हालेलुया हम इस परदेशी हैं। हालेलुया दुनिया के पीछे नहीं है, दुनियादारी के पीछे नहीं है, दुनिया के हालेलुया लालच के पीछे नहीं है। प्रभु तेरे वचन के पीछे जाकर प्रभु जी हालेलुया स्वर्ग का हालेलुया वारिस होने के लिए आप हमें मदद और सहायता करें। हम ये नहीं जानते, ये जानते पिता परमेश्वर जी हमारे लिए हालेलुया एक घर, हाथ से नहीं बनाया हुआ एक घर, चिरस्थायी घर प्रभु जी स्वर्ग में आप हमारे लिए बना रहे, इसलिए धन्यवाद। उसके लिए हमें प्राप्त कर, उसके लिए हमें तैयारी कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।